नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड 4 सेमेस्टर एवं डीएलएड 4th ईयर में जो 16 वीक्स इंटर्नशिप है उसके अंतर प्यूपिल टीचर डायरी किस तरीके से बनाई जाएगी उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मेरा प्रयास है कि एक इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल आपको दिखाकर डेमो देकर समझाएं कि किस तरीके से वो प्यूपिल टीचर डायरी बनाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कवर पेज होगा उसमें सबसे ऊपर कॉलेज का नाम, फिर टीचर्स डायरी या प्यूपिल टीचर डायरी लिखी जाएगी, फिर यहाँ पर सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू, किसके द्वारा सबमिट किया जाना है और किसको सबमिट किया जाएगा ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। और सबसे नीचे सेशन लिखा जाएगा कि किस सेशन की ये आपकी प्यूपिल टीचर डायरी है। नेक्स्ट है जो सेकंड पेज होगा उसका या फर्स्ट पेज होगा, कवर पेज के बाद जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग और अपना कि आपको कौन से पीरियड में क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है वो आप यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 8th का और क्लास 7th का है। आप चाहें तो इसको एक ही साथ बना सकते हैं, यहाँ क्लास 8th और 7th का कर सकते थे। और उसमें आपको करना क्या होगा कि यहाँ जैसे साइंस है फर्स्ट पीरियड में, यहाँ पर आपको नीचे क्लास लिख देनी होगी और यहाँ पर भी क्लास लिख देनी होगी। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर साइंस लिखकर इसकी क्लास लिख देनी होगी। तो एक ही से पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट पीरियड में साइंस किस क्लास में लेनी है, या 5th पीरियड में बायो किस क्लास में लेनी है, या 4th पीरियड में साइंस किस क्लास में लेनी है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हर स्कूल में विंटर का और समर का टाइम टेबल अलग होता है और बहुत से स्कूलों में एक ही टाइम टेबल रहता है। तो जहाँ एक ही रहता है वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम बदलता है समर और विंटर के हिसाब से तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम टेबल दो ही हैं, या फिर आप एक पेज में और टाइम टेबल ऐड करें। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं, ये भी बुरा नहीं है, आप दोनों काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें टाइम मेंशन नहीं है कि आपका फर्स्ट पीरियड कितने समय का है, आधे घंटे का है या 7:30 से 8 है, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि 7:30 से अगर है तो 7:30 7:30 to 8 या जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, क्योंकि आपको भी पता हो और जो आपके डायरी को देख रहा है उसको भी पता हो कि आप फर्स्ट पीरियड कितने बजे से लेने जाएंगे या कितने समय तक का वो क्लास होगा। तो ये चीज़ यहाँ मिसिंग है। ये आप जब अपनी डायरी बनाएं तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द टीचिंग वर्क, आपको किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और कितने पीरियड पढ़ाने हैं ये आपको उसमें देना होगा। फिर है डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो जो आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। जो भी आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको दी गई है आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा या आपके प्रिंसिपल के द्वारा, वो सारी चीज़ आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो आप मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इसमें यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड यूज़ किया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया गया है और लेक्चर मेथड यूज़ किया गया है। आप जो मेथड्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप इंडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, अगर आप डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जो आप मेथड्स टीचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मेथड्स बदलते रहते हैं। अगर आप हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि खाली आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हो या फील्ड ट्रिप मेथड यूज़ कर रहे हो, तो जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, कौन कौन सी छुट्टियां हैं वो आपको यहाँ पर लिख देनी होगी, जिससे कि आपको पता हो कि आपके पास कितना समय है और उसमें से कितनी छुट्टियां हैं, आपके पास कितना टोटल वर्किंग डेज या वर्किंग आवर बचेगा, और उसमें आपको अपना पूरा कंटेंट
कंप्लीट करना होगा तो इस लिस्ट से भी आपको पता होगा। और आप कोई अपनी अगर स्ट्रेटजी बना रहे हैं आगे के लिए तो उसमें इन छुट्टियों को ध्यान में रख के आप अपना काम करेंगे। नेक्स्ट आएगा कि आप एक कोर्स का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि 7th क्लास में क्या क्या है और 8th क्लास में क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से आप पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो पहले यहाँ पर आपका एक कोर्स दे दिया जाएगा, दे देंगे आपकी 7 या जो भी आपको क्लास मिला है, यहाँ पर 7 और 8 मिला है, हो सकता है आपको 6 और 9th मिला हो सकता है आपको 9th या 10th मिला हो। जो क्लास आपको मिली होगी उसी क्लास के अकॉर्डिंग और उसी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम या करिकुलम देना होगा। फिर आपको पीरियड वाइज हर पीरियड डेट, यहाँ पर डेट दिया है, फिर फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 आपको अपने हर डेट के अनुसार उस पीरियड में क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपको छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं आपको। अदरवाइज़ हम आपको एक अलग अलग पेज दिखाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये हमने फर्स्ट पेज उसका लिया जिसमें कि यहाँ पर फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। यहाँ पर देखिए क्लास है 6, 1 to 20 यानी कि 6/1/2000 को फर्स्ट पीरियड में ये कंटेंट पढ़ाया गया है और थर्ड पीरियड में ये कंटेंट पढ़ाया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। उसी तरीके से देखिए डेट वाइज आपको करते जाना है। जहाँ पर छुट्टी होगी वहाँ पर हॉलीडेज़ या जिस चीज़ के लिए छुट्टी है वो चीज़ आपको लिख देना होगा, या जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, हो सकता है कि पेरेंट टीचर एक्टिविटीज़ की वजह से ना हुई हो क्लास तो आपको वो लिख देना होगा, संडे है तो वो लिख देना होगा, और कोई छुट्टी है तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी होगी। ये हमने फोर्थ पीरियड तक का बताया। फिर इसके बाद से आ जाएगा आपका 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड और 8th पीरियड। तो उसमें भी आपका क्लास उसी में डेट के अनुसार आपका टॉपिक आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से उसके आगे की डेट का है, आगे की डेट में जो चीज़ की गई है उसको हमने एक अलग से फिर आपको उसी तरीके से थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश की है कि आप इसमें देख लीजिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट आपको स्कूल के द्वारा दिया गया होगा उसको आप इसमें कर सकते हैं। फिर है 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, 8th पीरियड और सिग्नेचर का कॉलम यहाँ पर बना हुआ है। तो उसी तरीके से तो ये फिर आप इसी तरीके से नेक्स्ट डेट की, फिर उसके नेक्स्ट डेट की और फिर नेक्स्ट डेट की आती जाएगी और फिर लास्ट में जो आपका पूरा हो जाएगा। ये ऐसे समय की फाइल है जिस समय कि लॉकडाउन लग गया था तो 2 महीना बच्चों ने टीचिंग की थी, इंटर्नशिप पे काम किया था और उसके बाद से लॉकडाउन लग गया था तो लॉकडाउन की छुट्टी हो गई थी। इस साल भी हो सकता है कि आपके यहाँ लॉकडाउन की छुट्टी हो गई हो लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चली हों। अगर आपने ऑनलाइन क्लास किया है तो आपको यहाँ पर लॉकडाउन ना लिख के यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस और फिर उसके अकॉर्डिंग जिस पीरियड में आपने ऑनलाइन क्लास में जो कंटेंट पढ़ाया है वो आगे कंटिन्यू आप करते चले जाएंगे और जितने समय तक का आपका हुआ है उसमें वो चीज़ आप डालते हुए चले जाएंगे। अभी तक क्या आपका ऑफलाइन का था, अगर आपने ऑनलाइन क्लास की है तो आप ऊपर आप ऑनलाइन लिख देंगे, ऑनलाइन क्लास, और जिस के थ्रू लिया है, हो सकता है कि आपने क्लास गूगल मीट के थ्रू लिया हो या जूम मीटिंग के थ्रू लिया हो या और कोई लिंक हो जिससे कि ऐप हो जिसका आपने यूज़ किया हो। तो आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे थे हो सकता है उन लोगों ने कोई एक अलग से अपना खुद का बनाया हो तो आप उसको इसमें यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये पीपल टीचर डायरी इसको आप इस तरीके से अपने बना सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आपको इसमें लिखना होगा या अलग से एक फ़ाइल जो लॉकडाउन के पर्पज़ से बनाई जा रही है आप उसमें इसको मेंशन कर सकते हैं कि पीपल टीचर डायरी क्या है और पीपल टीचर डायरी का पर्पज़ क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।